नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। सहकारिता सचिव ने की अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सशक्तिकरण और जनजीवन सुधार की तैयारियों की समीक्षा। डिजिटल कैंपेन, खेल प्रतियोगिताएं और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश। एक पेड़ मां के नाम अभियान से पर्यावरण संरक्षण पर जोर। चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन जारी। ग्राम पंचायत से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक योग अनुदेशक कर रहे लोगों को प्रशिक्षित। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज परिवार के साथ किए केदारनाथ धाम के दर्शन। केदारनाथ की दिव्यता और हिमालय की सुंदरता से हुए अभिभूत। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व चंपावत जिले में जगह जगह काउंटडाउन प्रोग्राम के तहत योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम पंचायत से ब्लॉक स्तर तक और स्कूलों, कॉलेजों व सार्वजनिक स्थलों पर योग अनुदेशक लोगों को योगाभ्यास करा रहे हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह गुसाई ने बताया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सांकेतिक रूप से योग के कार्यक्रम किए जाते हैं। योगासनों का अभ्यास 5 जून तक चलेगा। इसके बाद जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बलों के परिसरों में योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इस बार जो हमारे आयुष मंत्रालय और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही ध्येय रहा कि क्योंकि ऐसा होता है कि 21 जून को केवल योग दिवस मनाया जाता है, तो वो एक सांकेतिक रूप में रह जाता है। तो पूर्व में ही लगभग 2 महीने से पूर्व से ही सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभी इस समय हमारे विभाग द्वारा जनपद चंपावत में और सभी अन्य जिलों में भी ग्राम स्तरीय योग के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाके योग का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ ब्लॉक स्तर के भी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी में भी ये कार्यक्रम हुआ है। अभी बाराकोट ब्लॉक में, चंपावत ब्लॉक में और लोहाघाट में भी अभी कार्यक्रम होना बाकी है। जिले में योगा प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास करा रही योग अनुदेशिका सोनिया आर्या ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व योगा प्रोटोकॉल के तहत योग साधकों को विभिन्न योगाभ्यास कराए जा रहे हैं, जिसमें ग्रीवाचालन, शलभासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य हैं। ये हमारा 21 जून के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन यानी कि प्रोटोकॉल स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए हम जो अभी अपने साधकों को करा रहे हैं अभ्यास, उसमें सबसे पहले हम कराते हैं ग्रीवाचालन। तो ग्रीवाचालन, जिससे कि आजकल आप सुनते होंगे कि सर्वाइकल एक आज आम समस्या हो चुकी है, तो उसके लिए यह अभ्यास जो ग्रीवाचालन के हैं वो बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही लाभप्रद हैं। और इसके अलावा हमें पेट के बल वाले अभ्यास हैं, पीठ के बल वाले अभ्यास हैं, जिसमें कि आज एक मेन समस्या हो चुकी है फैटी लीवर, यानी कि हमारा उधर अतिरिक्त वसा से घिर चुका है। तो उसको कम करने के लिए हम जैसे शलभासन है, भुजंगासन है, ये सारे अभ्यास करवाते हैं। योगाभ्यास कार्यक्रम में आ रहे लोगों ने इसे बहुत लाभकारी बताया। योगाभ्यास करने पहुंची गीता बिष्ट ने बताया कि पहले उन्हें शरीर की विभिन्न दिक्कतें थीं, लेकिन जब से योग कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर योगाभ्यास किया, उन्हें काफी लाभ हो रहा है। 3-4 महीने हो रहे हैं योगा आए हुए काफ़ी मुझे अच्छा लगने लगा। पहले मेरे कमर दर्द, पेट दर्द और बदन दर्द, पूरे शरीर में दर्द। मेन तो मुझे सुबह उठने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं उठ नहीं पाती थी, अलार्म का सहारा लेती थी, लेकिन मैं अलार्म तो लगाती हूँ अभी और मुझे अलार्म से पहले मेरी नींद खुल जाती है जी। मुझे योगा आके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इधर योगा सीखें और शरीर स्वस्थ बनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सुबह अपने परिवार संग केदारनाथ धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री सोरेन का हेलीकॉप्टर सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ हेलीपैड पर उतरा। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर और हिमालयी सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। हिमाच्छादित पर्वतों से घिरे इस तीर्थ स्थल की दिव्यता और भव्यता ने मुख्यमंत्री सोरेन और उनके परिवार को अभिभूत कर दिया।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत राज्य में सहकारिता के सशक्तिकरण और आम जन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस संबंध में सहकारिता सचिव ने अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। सचिव ने बताया कि राज्य स्तर से लेकर जनपद स्तर तक सहकारिता से जुड़े व्यापक और प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण को बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी सुनिश्चित किया जाएगा। सहकारिता सचिव ने स्वच्छता में सहकार कार्यक्रम के तहत निर्देश दिए कि सहकारिता से जुड़े सभी परिसरों और कार्यालयों में सफाई और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सहकारी भवनों में एक जैसे डिजाइन वाला सहकारिता के लोगो युक्त बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए। इस बोर्ड में सहकारिता के तहत आमजन को मिलने वाली सभी सेवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत दिसंबर 2025 तक राज्य भर में प्रत्येक माह विभिन्न थीम पर आधारित डिजिटल कैंपेन, रन फॉर सहकारिता, युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सचिव ने इन सभी आयोजनों को व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। समाज कल्याण अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने हरिद्वार नगर निगम सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक की शुरुआत में उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्णवाल ने दिव्यांगजन के लिए विशेष शिविर जल्द आयोजित करने और सामाजिक संगठनों व जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेकर योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को शीघ्र आर्थिक सहायता देने और स्कूलों में छात्रवृत्ति लाभार्थियों की रिपोर्ट 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची 15 दिन में तैयार करने के साथ ही 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के संबंध में कंपनियों से संपर्क करने के निर्देश सेवायोजन अधिकारी को दिए। इसके अलावा महाप्रबंधक उद्योग को एससी वर्ग के 100 युवाओं को रोजगार मांगने वाले बनाने के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की कार्य योजना तैयार करने को भी कहा। सभी 13 के 13 जिलों की समीक्षा मैं पूर्ण कर चुका हूं। जो जो समस्याएं आई हैं या जो कठोर नियम है उसको सरलीकरण करने के लिए, जो जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए ये सारा चिट्ठा एक रिपोर्ट मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अभी 2 दिन या 3 दिन बाद रखूंगा, उनसे समय लेकर के, और इन सब समस्याओं के निदान के लिए मैं पूरी जुजित्सु में भारत का नाम रोशन करते हुए नैनीताल जिले की हल्द्वानी निवासी नव्या पांडे ने नया इतिहास रच दिया है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। नव्या ने कहा कि वह और अधिक मेहनत करेंगी और आने वाली प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए मेडल जीतने का प्रयास करेंगी। आगे के लिए मेरी एशियन गेम्स के लिए तैयारी चल रही है, जो कि 2026 में जापान में होने हैं। उसके लिए मैं पूर्णतः प्रयास कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर जाकर, जैसे कि इस बार मैंने अपने देश का तिरंगा लहराया है, वहाँ पर जाकर भी मैं बहुत ही उत्तम और शानदार प्रदर्शन देश के लिए कर पाऊँ और एक मेडल और देश को दिलवा पाऊँ अपने जुजित्सु गेम में। साथ ही साथ मैं युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे बढ़ें। जब मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो कोई भी ये चीज़ कर सकता है, बस हौसले बुलंद होने चाहिए। नव्या की सफलता से उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण केंद्र में भी खुशी का माहौल है। संस्थान के उपनिदेशक मयंक मेहता ने कहा कि नव्या की यह जीत अन्य खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। जी, उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में वन दरोगा के पद पर तैनात नव्या पांडे ने हाल ही में जॉर्डन में संपन्न हुई जुजित्सु की एशियन चैंपियनशिप में विमेन की 45 केजी कैटेगरी में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल हासिल किया है और फाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान के प्लेयर को हरा करके गोल्ड हासिल किया है। तो ये न सिर्फ हमारी उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, न सिर्फ उत्तराखंड वन विभाग और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव का पल है और ये ऐसा करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला बन गई है जुजित्सु में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली। तो डेफिनेटली ये बहुत हमारे लिए खुशी का पल है। आगामी 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में चुनाव आयोग की ओर से वृहद पौधरोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा।
इसी कड़ी में नैनीताल जिले में भी पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल अनामिका ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक कर उन्हें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए। हमें डायरेक्शंस मिले हैं इलेक्शन ऑफिस से कि बहुत ही वृहद रूप में वृक्षारोपण किया जाना है। जैसे कि हमारा हर एक वोट काउंट करता है, तो वैसे हमारा जो हर एक पेड़ हम लोग लगाएं तो जो कहीं ना कहीं बचाएं। तो ये हमारा 5 जून जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वहाँ पे हम लोग उस दिन स्टार्ट करेंगे और ये हमारा जुलाई 20 तक पूरा चलेगा, हरेला पर्व तक। और इसमें हम लोगों ने इसके साथ साथ बहुत और एक्टिविटीज़ भी प्लान की हुई हैं कि ये सिर्फ वृक्षारोपण एक सिंबॉलिक रूप में ना रहे, इसके साथ साथ हम लोगों ने क्लीनलीनेस ड्राइव्स जो हमारे अमृत सरोवर हो गए उनके अराउंड हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।